वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने सपोर्ट दिखाया, लेकिन डेफिनेटली आपके सपोर्ट ज़्यादा चाहिए क्योंकि बहुत से वीडियोज़ इन फ्यूचर आने ही वाली है। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि इन फ्यूचर जो आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। 1963 में मेक्सिको में बहुत से ऐसे कंकाल मिलती है लोगों को किसी गुफे के अंदर। हो सकता है कि खाना नहीं मिलने की वजह से ये लोग मर गए होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता चलता है कि इनकी ठुकाई हुई थी, तो आज तक इनको ठुकाई वाला मिला नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में एक औरत जो है घर में बैठी हुई थी, वो फ़ोन के थ्रू किसी औरत से बात कर रही थी चाइनीज़ में। अभी ये औरत देखती है कि 2 पैर के निशान जो कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। अभी इस घर की लाइट ब्लिंक होती है, तो ये औरत अपने आसपास आवाज़ सुनती है अजीब सी। वो देखती है कि बॉक्स जो है जिसकी साइज़ लगभग 2-3 फीट के आसपास होगी, वो बॉक्स अपने आप हिलती है। तभी इस औरत के पीछे कोई अनजान आके ठुकाई कर देता है इस औरत की। वैसे ये जिस रूम में होती है वो एंटेड रूम होती है, इसकी खुद की घर नहीं होती है। तो कंटेनर के थ्रू जो है बहुत से देशों की लड़कियां, एक्चुअली आदमी लोग भी शायद आते हैं इस कंटेनर के थ्रू। इन्हीं में से एक लड़की का नाम होता है एम्बर। ये लोग कंटेनर के थ्रू आए हैं, इसका मतलब ये है कि इलीगली किसी देश में घुसे हैं। तो एम्बर को जो है प्रॉपर आईडी चाहिए इस देश में रहने के लिए। एम्बर देखती है एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें कि लिखा हुआ था सिर्फ लड़कियाँ ही उस घर में रह सकते हैं, लड़के नहीं। एंड वो कमरे का प्राइस में भी सस्ता होता है, तो ये पसंद आता है एम्बर को। वैसे ये जो जगह होती है वो क्लीवलैंड होती है शायद। तो एम्बर को घर तो चाहिए रहने के लिए, क्योंकि एम्बर यहाँ पे कुछ काम तो करेगी पैसे कमाने के लिए। एम्बर की माँ जो है प्रेजेंट टाइम में मर चुकी है किसी बीमारी की वजह से। एंड में भी एम्बर की माँ जो है वो शायद से टेक्सास में रहती थी। एम्बर को स्पेनिश बोलने आती है। एम्बर उस घर में चली जाती है रहने के लिए। वो मिलती है इस घर के मालिक से जिसका नाम है एड। ये जो घर होता है वो थोड़ा सा पुराना टाइप का होता है, जैसे कि वो कुछ क्लासिकल घर टाइप का। एम्बर देखती है एक दूसरे रूम की लड़की से जिसका नाम है फ्रेजा। एम्बर को जो कमरे मिलती है वो 204 नंबर की होती है। एम्बर को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि कम प्राइस में थोड़ा सा घर मिल गया, लेकिन ये गांडू रेट जो है वो 1 महीने का एडवांस मांगता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो एम्बर को जो पेमेंट मिलती है जिस कंपनी में वो काम करती है, सिलाई की मशीन वो चलाती है, वो कैश में ही पेमेंट करती है, बैंक में नहीं भेजती। एक्चुअली बैंक अकाउंट में नहीं भेजती वो। एम्बर जब फ़ोन के थ्रू बात कर रही थी किसी और से स्पेनिश में, वो देखती है कि थोड़ा सा ग्रिल टाइप का कुछ फ्लोएम होता है, उसमें वो झाँकती है तो वो दूसरी लड़की को देखती है उस ग्रिल के थ्रू। इस घर में पता नहीं कौन सी दिक्कत होती है, लाइट ब्लिंक होती रहती है। वैसे नहीं भी हो सकता है कि घर पुराना है इसलिए, या तो कोई गांडू चीज़ छुपी हुई है जो कि दिखता नहीं है। अगले दिन मिलती है एम्बर फ्रेजा से। वो कहती है कि एड जो है यानी कि इस घर का मालिक वो गांडू है साला। तो पता नहीं वो एड के बारे में ऐसा क्यों कहती है, समझ नहीं पाती है एम्बर। एम्बर जब नीचे होती है तो तभी 2-3 जो रहने वाले जो लड़कियाँ या फिर जो भी, वो ऊपर से देखे रहते हैं एम्बर को घूर के, जैसे कि वो इंसान को कभी देखे नहीं साले। एम्बर एक अच्छी फैमिली से मिलती है जिनमें कि 3 मेंबर होते हैं। उनका नाम होता है बेटो, कार्लोस एंड सिल्विया। बेटो वही आदमी है जो कि आईडी बना के देगा एम्बर को इस जगह में रहने के लिए, परमानेंटली या फिर टेम्पररी जो भी। वैसे भी आईडी तो फ्री में तो बनाएगा नहीं, पैसे तो मांगेगा ही। एम्बर इस घर में वापस चली आती है। वो देखती है एक दरवाज़ा जो कि लॉक होता है बाहर से। थोड़ी देर बाद रेड आके कहता है कि ये बेसमेंट का दरवाज़ा है जो कि प्राइवेट है। उसी के सामने एक स्टडी रूम भी होता है, लेकिन वो भी प्राइवेट है साला। वो कहती है कि उसे वो एडवांस वाला पैसा चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी काम है आईडी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। लेकिन गांडू रेड कहता है कि भिखारी साला, उसने जो है पैसे खर्च कर दिए इस मेंटेनेंस में इस घर में। तो हो सकता है कि बहुत कम लड़कियाँ यहाँ पे आते होंगे रहने के लिए। एम्बर फ्रेजा के कमरे में जाती है, लेकिन उसके दरवाजे में देखती है कि कोई पाउडर टाइप की चीज़ लगी हुई थी उसके दरवाजे में। एम्बर समझ नहीं पाती कि ये ग्रीन कलर की पाउडर जैसी चीज़ एक्चुअली है क्या। तो एम्बर वैसे भी नहीं मिलती है फ्रेजा से जिससे वो बात करना चाहती थी रेड के बारे में। एम्बर जब कंपनी में काम कर रही थी तो कोई अनजान जो है आते रखता है एम्बर के कंधे के ऊपर, लेकिन एम्बर के पीछे कोई होता ही नहीं है साला। एम्बर की एक काली दोस्त होती है जिसका नाम है क्रिस्टीन, जो कि कहती है कि मदद कर सकती है वो चाहे तो उसके पासवर्ड या फिर एक्चुअली आईडी बनाने में। वो कहती है कि आईडी बनाने वाला या फिर डॉक्यूमेंट बनाने वाला जो है पहले 1000 रुपये मांग रहा था, लेकिन अभी 3000 रुपये मांग रहा था, मे भी डॉलर में होती है। एम्बर देखती है इस घर में एक औरत जो अपना साथ पटक गई थी एक्चुअली दरवाजे पे, लेकिन वो धीरे से पटक गई थी। वैसे एम्बर इस चीज़ को वो चेक नहीं करती, वो चली जाती है अपने रूम में। वैसे भी यहाँ पे गांडू चीज़ हुई थी आसपास, एंड वैसे भी एम्बर थोड़ी सी टेंशन में होती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे अभी। एम्बर मिलती है 2 नई लड़कियों से शायद। इनका नाम होता है मानी एंड पेट्रिस, जो कि इसी घर में रहते हैं। वैसे घर का मालिक रेड कहता है उसका एक भाई है जिसका नाम है बेकर, वो मे भी थोड़ा सा बीमार टाइप का कुछ होता है ऐसे कहता है। एम्बर मैं भी स्टडी रूम में जाता है एंड वो देखता है बहुत से ऐसे कीड़े जो है वो ऐसे सजा के रखे हैं जैसे कि वो कोई सर्टिफिकेट है। यहाँ पे रेडियो चल रही थी, तो वो रेडियो जब सुनती है तो उसमें कुछ धार्मिक वाले लोग कुछ बकबक कर रहे थे भगवान के बारे में एंड कुछ डोनेशन के बारे में। तो एम्बर को लगता है कि ये दोनों भाई जो है वो धार्मिक लोग हैं
एम्बर एक फ़ोटो देखती है जिसमें कि मैं भी इन दोनों भाई के जो है माँ बाप है, लेकिन बाप का जो शक्ल है वो उसमें पेंसिल या फिर जो भी वो मिटा दी गई थी। तो हो सकता है कि ये दोनों भाई जो है अपने बाप को पसंद नहीं करते हैं। भी एक किताब देखती है जिसमें कि ड्राइंग्स बनी हुई थी या फिर पहले से वो पेंटेड पिक्चर होती है, कुछ लोग जब वो बलि गए थे इंसान की। एंड एक बॉक्स की फ़ोटो देखती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वो बॉक्स जिसके अंदर से कोई मैं भी निकलता होगा ठुकाई वाला। अभी जो है अपनी दोस्त एम्बर क्रिस्टिन को ढूंढ रही थी जो कि कंपनी से गायब होती है। उसका बॉस कहता है कि उसको निकाला गया है अभी साला। एम्बर जब नहाए होती है तो वो कुछ अजीब सी आवाज़ सुनती है अपने आसपास। वो देखती है कि कोई लड़की एक्चुअली औरत है उसके आसपास, लेकिन होती नहीं है हकीकत में। साथ में वो कोई आवाज़ सुनती है एक लड़की की चीखने की, कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनती है मे भी किसी लड़की का। तभी एम्बर जो है वो पूछती है कोल से फ्रेजा के बारे में। तो गांडू कोल कहता है कि एक्चुअली रेड कहता है कि फ्रेजा 2 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है। एम्बर एक उड़ते हुए कीड़े को मारती है, लेकिन वो गांडू कीड़ा मरता ही नहीं चला। तभी एम्बर जो एक औरत को देखती है, लेकिन वो उसका सपना होता है, बोया सपना। एम्बर उठ जाती है तो फिर से वो एक औरत को देखती है एंड उसके फ्लोर में जो है नीचे फुटस्टेप होती है पैर के निशान में से। वो देखती है कोई इनविजिबल चीज़ है वो लड़ाई कर रही है एक दूसरे के साथ। तभी एक गांडू औरत कहती है कि सामने वाले किसी लड़की को कि उसे प्रिपेयर करना होगा किसी चीज़ के लिए। मे बी इस औरत का नाम होता है मानी। इस औरत के हिसाब से अगर उस लड़की को प्रिपेयर नहीं किया गया तो आर्थर मर जाएगा। आर्थर पता नहीं, मे भी हो सकता है कि कोई उन दोनों भाई में से कोई एक होगा या फिर उसका बाप। ये एम्बर के सामने होता तो है लेकिन वो कुछ देखती नहीं है, जैसे कि दोनों इनविजिबल चीज़ों को वो देखती है लड़ाई करने का। तो एम्बर को ये सब अजीब लगता है, डर लगता है काफ़ी। तभी एम्बर देखती है कि एक लड़की जब रो रही है, लेकिन कोई अनजान चीज़ है उस लड़की को खींच के ले जाती है कहीं। एंड ये जो लड़की होती है वो डर रही होती है किसी मानी नाम की औरत से। तो ऐसे गांडू चीज़ रहने के बाद कोई इंसान इस घर में रहेगा नहीं। एम्बर इस जगह से निकल जाती है अच्छे से। एम्बर जब ट्रेन में होती है तो एक गांडू औरत जो है वो खो रही होती है एम्बर को, जैसे कि वो इंसान को पहली बार देखी है। फिर वो दिखाती है, इशारा करती है इस जगह में। तो उस जगह में बॉक्स होती है, उस बॉक्स के अंदर से कोई गांडू चीज़ निकलती है बाहर। लेकिन ये एम्बर का सपना होता है। एम्बर अभी बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में एंड यहाँ पे जब मिलने आता है रेड, जिसको कि एम्बर ने ही कॉल करके बुलाया था क्योंकि एम्बर को इस गांडू से पैसे चाहिए थे। झाटू गांडू रेड कहता है कि उसके पास पैसे नहीं अभी, वो तो उस घर में उसके कमरे में उसने रख दिया है। रेड कहता है कि बेकार जब उसे बीमारी है अभी, उसे जैसे भी मदद करना होगा। तो रेड जो है एम्बर को वापस ले आता है घर में, क्योंकि एम्बर को लगता है कि उसके घर में कमरे में भी पैसा उसका मिल जाएगा, जिसके बाद वो शांति से इस जगह से निकल सकती है बिना कोई टेंशन के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखती है एम्बर कि उसके पैसे तो इस कमरे में है ही नहीं। उसके बाद रेड आता है एंड वो ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करता है एम्बर को। एम्बर जब पीती नहीं है तो उसका भाई गांडू बेकर आके ज़बरदस्ती पिलवाता है शराब एम्बर को एंड ये लोग बाहर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तभी पास के रूम से पड़ोसी पेट्रिस एंड बॉय की लड़की आती है इस कमरे में। ये लोग कहते हैं कि वो जो बेकर है वो दिन के टाइम में सोता है। बेसमेंट में जो है एक बॉक्स जैसा कुछ चीज़ है। तभी एम्बर की आंखें खुलती है, वो देखती है दोनों गांडू भाई जो है वो लड़कियों को पीट रहे थे। तभी बेटो बाहर से जब वो नॉक करता है बॉय के लिए, जब बेटो को पता लगता है कि एम्बर इसी घर में ही है तो ये दोनों भाई उसकी ठुकाई कर देते हैं एंड मार देते हैं मैं भी जान से बेटो को। रेड जो है वो एम्बर को बांध के उसके ऊपर कोई पाउडर जैसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। रेड कहता है कि उन्होंने अपने बाप को मार दिया था क्योंकि वो एक गांडू था साला। ये जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं वो बेकर के लिए ज़रूरी है, वो कहता है। बंधी हुई एम्बर को जो है बेकर उस बेसमेंट में लेके बांध देता है। इस बेसमेंट में जो है बहुत से कैंडल जली हुई थी एंड वो बॉक्स होती है उस बेसमेंट में। बेकर इस एम्बर को यहाँ पे बांध के वो बॉक्स को खोल देता है एंड चला जाता है बेसमेंट को पूरी तरह से बंद करके। बाहर से एक अनजान चीज़ जो है उस बॉक्स के अंदर से बाहर निकलती है। तभी बेटो आता है एंड वो खोल देता है एम्बर को। एम्बर जब दूसरे कमरे में चली जाती है वो देखती है अपनी माँ एंड अपने आप को, लेकिन हकीकत में जो एम्बर जो है बंधी हुई है उसी जगह में। उस बॉक्स के थ्रू जो है एक टनल जुड़ी हुई थी। उस बॉक्स के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जिसकी बड़े बड़े हाथ होते हैं। उसकी हाथ की ही लेंथ होगी कम से कम 4-5 फीट एंड उसकी टोटल हाइट होगी 9 से 10 फीट। एम्बर जो है वो दूसरी दुनिया में मिलते अपनी माँ से। हकीकत में जो ये जो क्रिएचर जो है वो एम्बर के ऊपर ही बैठने ही वाला होता है उसको ठुकाई के लिए। दूसरे दुनिया में जो एम्बर होती है वो उसकी माँ उसको रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है। इतनी बुरी तरीके से वो रोकने की कोशिश करी थी जैसे कि वो मार दी अपनी ही बेटी को, लेकिन उसको गांडू औरत बोल के एम्बर हकीकत में उठ जाती है। तो जब ये हकीकत में उठती है तो मैं भी वो क्रिएचर यहाँ पे चला जाता है वापस। भी एम्बर यहाँ पे उठ के जो है एक मेली वेपन लेकर अपने साथ वो रेड एंड बेकर की ठुकाई करती है
अफसोस यहाँ पे एक लड़की होती है जिसको बचा नहीं पाती है एम्बर, वो नीचे कूद के मर जाती है बेकर के थ्रू। बेकर को जान से तो मार देती है, वही तो एक से गांडू मर जाता है साला टकला साला। लेकिन एड जब वो जिंदा होता है तो बेसमेंट में लेकर एड को उसी जगह में बांध देती है जहाँ पे एम्बर को बांधा गया था। तो कीचड़ आके जब एड की ठुकाई कर देता है, ठुकाई करके वापस बॉक्स के अंदर वो चला जाता है। एम्बर की पैर जब वो टूटी हुई थी लेकिन वो अपने आप ही अभी ठीक हो जाती है एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो ऐसा है कि ये दोनों भाई जो है किसी कीचड़ को या फिर किसी डीमन को पकड़ के उसको बलि दे रहे थे लड़कियों की। तो लास्ट में जो एम्बर ही एक आदमी की बलि दे देती है उस कीचड़ की। इसके बाद में भी उसी कीचड़ की वजह से उसका पैर ठीक हुआ है। तो इसका पार्ट 2 तो निकला नहीं तो हमें ये कहना चाहिए कि अभी में भी पार्ट 2 में जो है एम्बर कुछ ठुकाई वालों को लाएगी, मासूम लोगों को लाएगी ठुकाई के लिए, ताकि वो बलि दे सके इस कीचड़ या फिर डीमन की के लिए। इस घर से लड़कियां तो गायब होती थी, एक्चुअली मार दिया जाता था उस कीचड़ के थ्रू। इसके पीछे हाथ होता है इन दोनों गांडू भाइयों का। इसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि मे भी 80% लड़कियाँ जो एम्बर जैसे दूसरे से इस देश में जो है इलीगली घुसे थे इसलिए। तो लास्ट में जो एम्बर इस घर से सक्सेसफुली बाहर निकलती है मे बी, एंड यहीं पे ठुकाई वाली कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ इन कुछ आने वाले हैं तो आपकी सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि वैसे भी कोई पूरा तो होने नहीं वाला है, लेकिन आप कोशिश कीजिए चैनल को चेकआउट करने की, ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड कीचड़ की फ़ोटो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इतना बुरी तरह से ख़तरनाक दिख रहा था, क्या ही बताऊँ। हाँ, थोड़े बहुत उसके बॉडी पार्ट्स तो दिखा ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच फिर से।